हम एक विशाल छलांग लगाकर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचते। हम छोटे और निरंतर कदम उठाकर ही ऐसा करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कदमों के बारे में और ख़ास तौर से पहले कदम के बारे में। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। तो इस वीडियो में पूरे अंत तक मेरे साथ रहिएगा। मेरा नाम है जय, आप देख रहे हैं प्रवोक चैनल। तो चलिए आप और मैं शुरू करते हैं इस वीडियो के सफर को। तो दोस्तों हमारे कहानी का हीरो है एक व्यक्ति जिसका नाम है जेंगो। जेंगो बड़ा ही विचित्र किस्म का व्यक्ति था, क्योंकि वैसे तो वो काफ़ी जगह घूमने निकल जाता था। उसे काफ़ी नई नई चीज़ों की एक्सपीरियंस लेने में बहुत दिलचस्पी थी। वो तरह तरह के जगह जाता था, तरह तरह के खाने खाता था। लेकिन उसकी सबसे विचित्र बात तो ये थी कि उसे मन में बहुत सारे सवाल उठते थे और इन सवालों का जवाब वो बस ढूंढते ढूंढते थक जाता था। तो एक दिन हुआ यूं कि जेंगो अपने रास्ते पर चलकर जा रहा था। उसी रास्ते के ठीक बगल में उसे एक पेड़ दिखाई दिया जिसके नीचे एक योगी बैठे हुए थे। वो योगी जो हैं वो बिल्कुल ही साधना भाव में थे, आंखें बंद करके। तो उन्हें देखकर जेंगो को लगा कि इनके पास उसके प्रश्नों के उत्तर तो जरूर होंगे। तो जेंगो योगी जी के पास पहुंचा और उनके सामने बैठ गया और बड़े ही विनम्र भाव से उसने योगी जी से कहा, हे योगी जी, आप मेरे प्रश्न के उत्तर देंगे क्या? ऐसा क्यों होता है कि मैं कोई भी नया काम शुरू करता हूँ और पहले कदम पे ही मैं रुक जाता हूँ, हार मान जाता हूँ और उस काम को वहीं छोड़ देता हूँ आधा अधूरा। तो ये सुनकर योगी जी जो अभी तक ध्यान साधना में थे वो धीरे धीरे अपने आंखें खोलते हैं और जेंगो की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे वत्स, वो पत्थर दिख रहा है तुम्हें? क्या उस पर जाकर चढ़ सकते हो तुम? तो जेंगो जो है योगी जी के बताए हुए जगह की ओर देखता है तो उसे एक झरना मिलता है जो एक पत्थर पर गिर रही होती है। तो जेंगो उस पत्थर की ओर जाता है और फिर अपनी चढ़ाई करने की कोशिश करता है। दूर से देखने में वो पत्थर काफ़ी साधारण सी लग रही थी। जेंगो को लग रहा था कि वो आराम से इस पत्थर को चढ़ जाएगा। लेकिन जब जेंगो उस पत्थर के पास पहुंचता है तो उसे दिखता है कि उस पत्थर पे थोड़ी थोड़ी काई भी जमी हुई है, थोड़ा सा वो फिसल भी रहा है उस पत्थर के ऊपर में। और पत्थर की हाइट जो उसने दूर से देखी थी वो इतनी छोटी लग नहीं रही थी, अब काफ़ी ऊपर की हाइट थी, लेकिन इस पे चढ़ा जा सकता था। पर जब जेंगो ने कोशिश की तो उस काई से उसके हाथ पैर दोनों फिसलने लग गए, क्योंकि उस पे निरंतर झरने का पानी जो है वो गिरता ही जा रहा था। काफ़ी देर तक जेंगो ऐसे ही कोशिश करता रहा और वो नाकाम भी होता रहा। बड़ी मुश्किल से उसका जब एक पाँव ऊपर जा ही चुका था, दूसरा पाँव जब वो ले जाने के लिए ऊपर रखने गया तो वो भी फिसल गया। जेंगो को बहुत देर लग गई इसे करते करते। सुबह से लेकर बिल्कुल दोपहर हो चुकी थी, लेकिन वो चढ़ नहीं पाया। और इस निरंतर प्रयास के बाद आखिर में एक ऐसा मौका आया जब जेंगो पूरी तरीके से उस पत्थर पे चढ़ गया। तो जेंगो उतरकर योगी जी के पास आया कि मैंने आपका काम कर दिया है। तो योगी जी उसकी ओर मुस्कुरा कर कहते हैं कि मेरे साथ आओ वत्स। तो योगी जी जेंगो को लेकर झरने के पास जाते हैं और ठीक झरने पे ही नहीं, वो उसे थोड़े अंदर भी ले जाते हैं, जो कि जेंगो ने पहले देखा नहीं था कि वहाँ पे पीछे भी कुछ जगह थी। और जब पीछे गए तो वो देखता है कि वहाँ पर काफ़ी पत्थर छोटे छोटे जो हैं वो एक सीढ़ी सी बनकर ऊपर की ओर जा रहे थे। और वो छोटे पत्थर जो हैं वो काफ़ी आसान भी दिख रहे थे चढ़ने के लिए, और उनकी हाइट भी उतनी ज़्यादा नहीं थी जितने पहले पत्थर की थी। तो योगी जी मुस्कुरा कर जेंगो की ओर देखकर कहते हैं, हे वत्स, तुम हमेशा असफल इसलिए होते हो क्योंकि तुम पहले कदम को देखकर ही इतना डर जाते हो, इतने हताश हो जाते हो कि तुम जो है आगे का सोचते ही नहीं। बल्कि ऐसा भी होता है कि आगे के जो कदम होते हैं वो बहुत आसान होते हैं। सिर्फ और सिर्फ
तुम ये पहला कदम अगर पूरे अच्छे तरीके से कर लो तो तुम आगे का रास्ता तो तुम्हारे लिए बिल्कुल ही साफ है। तो दोस्तों, इस दिलचस्प कहानी के द्वारा हम ये बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में पहले कदम पे ही रुक जाते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा काफ़ी बार होता है कि हमारे बहुत सपने होते हैं कि हमें जीवन में ये करना है, हमें इतना बैंक बैलेंस बनाना है, हमें ऐसे ऐसे बन के दिखना है, या फिर मुझे बहुत फेमस होना है, या फिर मुझे लोग याद करें मेरे जाने के बाद में भी। तो इन सपनों को पूरा करने के लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ते हैं उस सपने तक पहुंचने के लिए। कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है, बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत हार्डवर्क लगानी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, इसमें इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि पहली कदम जो होती है वो अक्सर काफ़ी मुश्किल होती है, डिफ़िकल्ट होती है, इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं होती। लेकिन हम उस पहले कदम पे ही रुक जाते हैं और हमें तो ऐसा लगता है कि ये काम तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि मुझसे ये पहला कदम ही नहीं हो रहा, तो मैं आगे के कदम कैसे करूँगा। लेकिन दोस्तों, आपकी नज़र जो है सिर्फ पहले कदम तक ही है। अगर आप पूरे स्टेप या पूरे प्रोसेस को देख सकते तो आपको पता चलता कि पहले कदम के बाद तो काम बिल्कुल ही आसान है। लेकिन दोस्तों, हमारे पास सिर्फ इतनी ही शक्ति है कि हम बस थोड़े दूर तक का ही देख सकते हैं। तो हम सिर्फ पहले कदम तक का ही देख सकते हैं और हमें इतना विश्वास रखना है, इतना ट्रस्ट करना है कि इस पहले कदम के बाद में काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको भी इसमें से कुछ सीख मिली होगी। तो ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को जल्दी से जाकर लाइक कर दीजिए और हाँ, इसे शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और इसके साथ साथ अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके लाइफ में ये कहानी का क्या महत्व है और क्या रिलेशन बनता है इसमें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए इजाज़त मांगता हूँ। धन्यवाद। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए और नए वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल बटन को जरूर दबाइएगा।